हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, उसका जो चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ सैंपल देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले जाके वीडियो को लाइक करो, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड आप हमें ट्विटर पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? लैक्टोज इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। हमें बोला है कि जो लैक्टोज है वो किस किस का मिलकर बना हुआ है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है। तो देखो, अब इतनी सी बात हमें पता चल गया कि ये दो चीजों से मिलकर बना है। दैट मीन्स ये हमारा क्या है? डाइसेक्राइड है। नेचर में क्या है? डाइसेक्राइड। डाई मतलब दो और सेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारे पास डाइसेक्राइड मतलब दो कार्बोहाइड्रेट को मिलाकर हमारा क्या बना है? लैक्टोज बना हुआ। ठीक है। तो अब देख लेते हैं। जो लैक्टोज होता है, ठीक है, उसे हम और क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मिल्क शुगर। क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। ये मतलब जो मिल्क कंपाउंड होते हैं उनमें जो मीठापन मिलता है या जो शुगरी नेचुरली प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा लैक्टोज होता है। और ये मिलाकर बना होता है हमारा ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज। ग्लूकोज और गलेक्टोज को मिला के हमारा क्या बना होता है? लैक्टोज। सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज की बात करें तो ये इसको ग्लूकोज और ग्लूकोज से हमारा बना होता है माल्टोज। ठीक है। और अगर हम बात करें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की तो ये हमारा सुक्रोज बनाते हैं। ठीक है। तो ये भी नहीं है हमारा, ये भी नहीं है, नन ऑफ द अबव है नहीं, क्योंकि एक हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया। ठीक है। आगे चलते हैं। क्या बोला है? विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एल जाइलुलोज डिहाइड्रोजिनेस। हाइपरग्लाइसीमिया, पेंटोस्यूरिया, गलेक्टोसीमिया या पॉलीयूरिया। हमें बोला है कि किस मतलब इनमें से जो चार डिसीजेस का नाम है, इनमें से कौन सी डिसीज होती है अगर डेफिशिएंसी कमी हो जाए किसकी? एल जाइलुलोज डिहाइड्रोजिनेस। एस लग गया तो दैट मीन्स ये क्या है? एक एंजाइम है। अगर इस एंजाइम की कमी हो जाए तो इनमें से कौन सी बीमारी हमको होगी, ये पूछा। एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। अगर बात करें हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया होता है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का या हम सिंपल बोले तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये इस पर्टिकुलर एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता, इंसुलिन की लो प्रोडक्शन की वजह से होता है। तो ये तो हो गया हमारा इनकरेक्ट। ठीक है। फिर बात करूं मैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया हमारी एक अबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। लाइक 3 to 8 लीटर पर डे जब बंदा यूरिन एक्सक्रीट आउट करेगा तो उसे बोलेंगे पॉलीयूरिया। तो ये भी हमारा इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता। फिर अगर मैं बात करूं गलेक्टोसीमिया की, गलेक्टोसीमिया हमारी कंडीशन है जिसमें हमारा गलेक्टोज ब्लड में काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है। गलेक्टोज का है लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। किस वजह से होता है? जब हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंजाइम है, जो ट्रांसफरेज एंजाइम है, जब वो ढंग से काम नहीं कर रहा, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा, तो गलेक्टोज का लेवल हमारी बॉडी में ब्लड में बढ़ जाएगा। तो ये भी इनकरेक्ट है। बचा क्या हमारा? पेंटोस्यूरिया। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। पेंटोस्यूरिया में क्या होता है? मतलब यूरिन में हमारी पेंटोज शुगर दिखती है हमें। यूरिया है ना, यूरिया मतलब यूरिन और पेंटोज मतलब पेंटोज शुगर। तो जब पेंटोज शुगर हमारी यूरिन में आनी स्टार्ट हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं पेंटोस्यूरिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है? डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे इस पर्टिकुलर एल जाइलोलोज डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की। क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एरर्स आने लग जाते हैं। ओके। तो इसमें कम से कम हम 1 ग्राम पर डे एल जाइलोलोज हम रिलीज करते हैं, जो कि हमारा एक पेंटोज शुगर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ओसाजोन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ व्हाट। हमें बोला है कि जो ओसाजोन टेस्ट होता है वो किसकी डिटेक्शन के लिए किया जाता है? ठीक है। प्रोटीन्स की, एल्कलीज की, रिड्यूसिंग शुगर की, या नन ऑफ द अबव की। तो देख लेते हैं हम ये किसके लिए किया जाता है। जो हमारा ओसाजोन टेस्ट होता है, ओसाजोन टेस्ट में क्या है? रिड्यूसिंग शुगर का हमें पता लगाना होता है। क्या पता लगाना होता है? रिड्यूसिंग शुगर का। ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर को क्या करा जाता है हमारा?
ट्रीट किया जाता है फिनाइल हाइड्राजिन के साथ, फिनाइल हाइड्राजिन के साथ, ठीक है। और इसको क्या करा जाता है, बॉईल करा जाता है, और मीडियम कौन सा रखा जाता है, एल्कली मीडियम रखा जाता है। तो जब हम ये करते हैं तो हमारा ये किस चीज की फॉर्मेशन करता है, ये हमारी फॉर्मेशन करता है ओसा जोन्स की। किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये हमारी ओसा जोन की फॉर्मेशन करेगा अगर उसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट हुआ, ठीक है। तो ये जो हमारे ओसा जोन बनते हैं बेसिकली क्रिस्टल्स होते हैं, ये हमारे वाटर इनसॉल्युबल क्रिस्टल होते हैं। वाटर इनसॉल्युबल मतलब पानी में नहीं घुलते, और हमारे कौन से कलर के होते हैं, बात करें तो येलो कलर के हमारे क्रिस्टल होते हैं। लेकिन इनकी जो शेप होती है वो वैरी करती है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन सी शेप के हमें मिलते हैं। अगर जैसे ग्लूकोज, फॉर सपोज ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज प्रेजेंस के लिए जो हमें ओसा जोन्स मिलेंगे वो ग्लूकाजोन्स मिलेंगे हमें। तो वो हमारे नीडल शेप के होते हैं, लाइक दिस, ऐसे ऐसे तरह के हमें जो क्रिस्टल्स हैं वो दिखेंगे इस तरह के, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं हमारे दूसरे की, जैसे कि अगर हमें मिलते हैं फॉर सपोज लैक्टोज मिलता है, कौन मिलता है, लैक्टोज। तो लैक्टोज के जो ओसाजोन्स बनेंगे वो ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे ओसाजोन्स हमें किसके मिलेंगे, लैक्टोज के मिलेंगे, क्रिस्टल्स बनेंगे, ठीक है। और अगर जैसे माल्टोज डिटेक्ट होती है, अगर माल्टोज है, ठीक है, तो वो स्टार शेप होंगे, ठीक है, इस शेप के उसके हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो इनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है कि माल्टोज है, इनसे हमें क्लियर हो जाएगा। तो ओसा जोन हम किसकी डिटेक्शन के लिए करते हैं, बात करें तो ओसा जोन हम करते हैं हमारे रिड्यूसिंग शुगर की डिटेक्शन के लिए। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है भी या नहीं, ठीक है। सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोटीन्स नहीं है, एल्कलीज नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ये सारा चीजें हमारी थ्योरी में कवर करना है तो हमारा उदित फार्मेसी क्लासेस का एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाए वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या बोला है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यील्ड्स हाउ मेनी एटीपी, 100 एटीपी, 66 एटीपी, 23 एटीपी, 38 एटीपी। हमें बोला कि जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो कितने एटीपी हमारे प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें इसकी, तो एक मॉलिक्यूल है जो हमारा ग्लूकोज का, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ये हमारा क्या देता है, वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज हमें प्रोवाइड करता है अराउंड 673 केजी कैलोरीज एनर्जी के, किलो कैलोरीज एनर्जी के हमें देता है। एंड दिस इज समहाउ इक्वल टू 38 एटीपी, मतलब 38 एटीपी मिलते हैं। एटीपी क्या है, हमारी सेल की एनर्जी है, सेल जिससे फंक्शन करेगा वो एटीपी की हेल्प से करेगा। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमें कितना देता है, टोटल 38 एटीपी हमें देता है। तो अब करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। आगे चलते क्या बोले, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस। हमें बोला है कि जो डायबिटीज मेलाइटिस डिसीज है उसके इनमें से कौन कौन से सिम्टम्स हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया या सारे ही हैं, ठीक है। जो डायबिटीज मेलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जो ब्लड है, ब्लड में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। तो सिम्टम्स की बात करें तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया मतलब होता है एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब प्यास बहुत ज्यादा लगना, ठीक है। पॉलीफेजिया मतलब भूख बहुत लगना, ठीक है, हंग्री रहते हैं। और पॉलीयूरिया मतलब यूरिन काफी आना, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस ही हमारा 3 P's बोला जाता है इनको, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया, जो कि देखी जाती है डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, विच कार्बोहाइड्रेट इज मेनली फाउंड इन प्लांट्स। हमें बोला कि कौन सी ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है। माल्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, सेलुलोज हो गया, नन ऑफ द अबव हो गया, ठीक है। माल्टोज ग्लूकोज तो आपने सुने ही है, अगर आपको कोई आइडिया नहीं आंसर का तो सेलुलोज इसका करेक्ट आंसर है। सेलुलोज क्या है, जो सेल्यूलोस है वो हमारा एक होमोपॉलीसेकेराइड है, क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड। अब तोड़े इसको, होमोपॉलीसेकेराइड को, होमो मतलब क्या होता है, सेम, पॉली मतलब हमारा मैनी, और सेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ये काफी सारे सेम हमारे, मैनी आएगा यहाँ पे, काफी सारे सेम तरह के अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को ज्वाइन करेंगे, एक चेन बनाएंगे, तो उससे हमारा क्या बनेगा, सेलुलोज बनता है।
ठीक है जी। ये हमारा प्लांट टिश्यू में मिलता है और एनिमल टिश्यू में टोटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्लांट टिश्यू में सेलुलोज हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, किसका, सेल वॉल का। क्या बनाते हैं, प्लांट की सेल वॉल मेनली हमारी फॉर्म करता है। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सेलुलोज। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, ड्यूरिंग आयोडीन टेस्ट व्हेन आयोडीन रिएक्ट्स विद अमाइलोज इट प्रोड्यूसेस विच कलर। हमें बोला है कि जब आयोडीन टेस्ट करते हैं तो जब आयोडीन हमारा रिएक्ट करता है अमाइलोज के साथ तो वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, डीप ब्लू, पिंक, ब्राउन या वॉयलेट। देख लेते हैं एक एक करके। अगर बात करें आयोडीन टेस्ट की तो इसमें क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर सपोज हम करें अगर स्टार्च को हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमारा ब्लू वॉयलेट कलर फॉर्म करता है। ठीक है जी। और अगर हम डेक्स्ट्रिन को करवाते हैं, डेक्स्ट्रिन को हम आयोडीन के साथ करवाते हैं तो वो हमारा पिंक कलर देता है। ठीक है, यही हम ग्लाइकोजन को करवाते हैं तो ग्लाइकोजन हमारा आयोडीन के साथ ब्राउन कलर देता है। और यही अगर हम अमाइलोस को करवाते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा है आयोडीन के साथ रिएक्ट, तो वो हमारा डीप ब्लू कलर देता है। तो हमसे यही पूछा है कि अमाइलोस कौन सा कलर देगा, सो करेक्ट आंसर इज डीप ब्लू विच इज ऑप्शन ए। पिंक किसके साथ देगा, पिंक डेक्स्ट्रिन के साथ देगा, ब्राउन किसके साथ देगा, ग्लाइकोजन के साथ देगा, और वॉयलेट किसके साथ देगा, स्टार्च के साथ देगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ गलेक्टोज। अगर हमें डिटेक्ट करना है गलेक्टोज तो उसके लिए कौन सा कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। ठीक है, कौन सा कंफर्म करेगा, टोलन टेस्ट, म्यूसिक एसिड टेस्ट, मॉलिश टेस्ट या हमारे पास बारकोइड टेस्ट। ठीक है, 4 टेस्ट के मैं नाम दिए, इनमें से कौन सा डिटेक्ट करेगा गलेक्टोज की प्रेजेंस को। अगर मैं बात करूं म्यूसिक एसिड टेस्ट की तो ये हमारा पॉजिटिव आता है गलेक्टोज की वजह से। ठीक है, मतलब गलेक्टोज की डिटेक्शन प्रेजेंस कौन बताएगा, हमारा म्यूसिक एसिड टेस्ट बताएगा। इसमें क्या होता है, जो गलेक्टोज है, जो भी हमारा कंपोनेंट है उसे ट्रीट करते हैं हम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हैं। इसमें जो हमारा कार्बन 1 होता है और हमारा कार्बन 6 होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है वहां पे। तो जो एंड प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है वो कौन सा होगा, हमारा म्यूसिक एसिड बन जाता है, म्यूसिक एसिड बन जाता है। ठीक है, क्योंकि जो कार्बन 1 और 6 है वो ऑक्सीडाइज होकर रिप्लेस हो जाते हैं COOH से। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप से हमारे रिप्लेस हो जाते हैं। तो जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो म्यूसिक एसिड और वो बता देता है कि हाँ जी गलेक्टोज इस चीज में है। ठीक है, टोलन टेस्ट की बात करें तो टोलन टेस्ट हमारा रिड्यूसिंग जो डाइसेक्राइड्स होते हैं वो पॉजिटिव देते हैं। अगर यही मैं बात करूं मॉलिश टेस्ट की तो जो हमारा कौन सा मॉलिश टेस्ट है, जो मॉलिश टेस्ट है वो हमारा आइडेंटिफाई करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को। और यही मैं अगर बात करूं बेरफेट टेस्ट की तो ये हमारा मोनोसेक्राइड पॉजिटिव देते हैं। तो टोलन भी गलत है, मॉलिश भी गलत है, बेरफॉट भी गलत है। करेक्ट हमारा ऑप्शन बी, दैट इज म्यूसिक एसिड टेस्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको अच्छे समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर आंसर करने की ट्राई करेंगे। एंड डू लाइक अवर एंड सब्सक्राइब अवर अनदर चैनल दैट इज इजी नर्सिंग लेक्चर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।